का विषय भूत प्रेत कौन होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, यदि किसी व्यक्ति को लग जाए तो आप इसे किस प्रकार पहचानेंगे, कौन भूत प्रेत बनते हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अंत तक बने रहें, इस वीडियो को देखते रहें। नमस्कार, श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान एंड समाधान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, जीवित हो या मृत्यु हो, वो केवल 3 अवस्थाओं को ही महसूस करता है। वो अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब तक वो जीता है और मरता है, इन्हीं 3 अवस्थाओं में विचरण करता है। महान विचार, महान कार्य, महान उपलब्धि उनके लिए जो होती है सब निरर्थक होती है जब तक वे तीनों अवस्थाओं के चक्र को तोड़कर बाहर नहीं निकल जाता। इसी चक्र को तोड़ना हमारे हिंदू साधु संतों का ध्येय रहा है, उद्देश्य रहा है। अब देखिए, जन्म मरण क्या है। वेदों के अनुसार मृत्यु काल में यम नामक वायु में आत्मा निवास करती है जब तक उसका पुनर्जन्म नहीं हो जाता। गर्भ धारण के समय आत्मा जो है वो सुषुप्ति की अवस्था में होती है, फिर वो स्वप्न अवस्था में आती है और फिर जब संसार में आती है तो वो जागृत अवस्था में आ जाती है। उसी प्रकार मृत्यु काल के समय पहले मनुष्य जागृत अवस्था में होता है, उससे फिर स्वप्न अवस्था में जाता है और फिर सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। उदाहरण के लिए तौर पे बता देता हूँ, जैसे कोमा में गया हुआ व्यक्ति होता है, उसको कोई होश नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता और वो कब कोमा से बाहर आएगा इसका भी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं रहता। उसी प्रकार मृत्यु के बाद सुषुप्ति अवस्था में गए आत्मा का कब पुनर्जन्म होगा इसका भी किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। जानते हैं आत्मा के स्वरूप। तो आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं। पहला है जीवात्मा, दूसरा है प्रेतात्मा और तीसरा है सूक्ष्म आत्मा। अब जीवात्मा क्या होती है? जब आत्मा भौतिक शरीर को धारण करती है, पंच तत्वों के पंचकोश से बने शरीर को धारण करती है, तो वो जीवात्मा कहलाती है। जब किसी काम वासना के तहत, किसी बुरे विचार के तहत यदि किसी शरीर में प्रवेश करती है या काम में शरीर में प्रवेश करती है तो वो प्रेत आत्मा कहलाती है। और जब किसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तो वो सूक्ष्म आत्मा कहलाती है। अब हम जानते हैं भूत कौन होते हैं। देखिए, जिनका कोई वर्तमान नहीं होता, जो सदैव अतीत में ही जीते हैं, वो ही भूत प्रेत आदि बनते हैं, क्योंकि वर्तमान का उद्देश्य है मुक्ति। तो 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें पशु योनि, पक्षी योनि और मनुष्य योनि में ही लोग मरने के बाद भूत प्रेत आदि योनि में चले जाते हैं। ये सब अपने अपने कर्मों की गति के अनुसार होता है। जो जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार की उसको गति प्राप्त होती है और अदृश्य आत्मा, अदृश्य भूत बन जाता है। कुछ लोग इस योनि में जाकर लाखों करोड़ों वर्षों तक भटकते रहते हैं और कुछ जो है तुरंत मुक्ति पाकर पुनर्जन्म ले लेते हैं। हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का जो है विभाजन भूतों के आधार पर किया गया है। वो विभाजन इस प्रकार है, भूत प्रेत बनते हैं, कुछ पिशाच बनते हैं, कोई बेताल बनता है, कोई ब्रह्म राक्षस बनता है आदि। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, क्योंकि जब कोई साधारण मनुष्य मरता है तो वो सीधे भूत ही बनता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य होकर बलवान हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करते हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे पितरों का जो अस्तित्व है वो आत्मा ही है। अब जानते हैं स्त्री का भूत। जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। जब प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो वो चुड़ैल बनती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो वो देवी बनती है। और जो स्त्री बुरे कर्मों वाली होती है तथा बुरे कर्म करती है वो डायन या डाकनी बनती है। इसकी उत्पत्ति अकाल मृत्यु, पाप या श्राद्ध न होने के कारण होती है।
भूत जो बनती हैं वो अतृप्त आत्माएं बनती हैं, जो इस संसार में अतृप्त रह जाती हैं, चाहे वो काम वासना से हो, चाहे क्रोध हो, या कोई प्रबल इच्छा हो, या कुछ ऐसा कार्य जो वो करना चाहते हों अपने जीवन में और ना कर पाए हों, ऐसी अतृप्त आत्माएं जो हैं भूत प्रेत बनती हैं। या जो आत्महत्या कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं, या जिनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाते हैं, ऐसी आत्माएं भी भूत प्रेत आदि बन जाती हैं। कुछ जिनका मर्डर कर दिया जाता है, या कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि बीमारी से अकाल मृत्यु के कारण उनको मृत्यु आ गई है, ऐसी आत्माएं भी जो हैं वो जो है भूत प्रेत आदि बन जाती हैं। भूत प्रेत आत्माओं में प्रबल इच्छा होती है, इन्हें खाने की बहुत इच्छा होती है और पीने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि अतृप्त आत्माएं होती हैं। ये शरीर को ढूंढती हैं लोगों को कि इनके जरिए अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर सकें, और ऐसे व्यक्ति को ढूंढती हैं जो इन्हें मुक्ति दिला सके और इन्हें प्रेत योनि से मुक्त करा सके। भूत की स्थिति ये जो है भूत प्रेत आत्माएं जो है शोर शराबे से, तंत्र मंत्र से और उजाले से दूर रहते हैं। इन्हें कृष्ण पक्ष 14, 13 और अमावस्या में अधिक सक्रिय होते हैं। ये खाली घरों में, निर्जन स्थानों में, वनों में या बंगले वगैरह जो काफ़ी समय से बंद पड़े हैं, उन जगहों पर अधिकतर वास करते हैं। भूत की ताकत, भूत जो हैं अदृश्य होते हैं। भूतों के शरीर जो हैं धुंध और वायु से बने होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इनमें 17 से 18 तत्व होते हैं, और कुछ भूत अपनी ताकत को पहचानते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ भूत जो हैं अपनी ताकत को नहीं पहचानते। जो अपनी ताकत को पहचानते हैं वो अपने होने का एहसास करा देते हैं। ऐसे भूतों में बड़ी ताकत होती है, वो पेड़ को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं, मनुष्य को अपने होने का आभास करा देते हैं, मनुष्य के शरीर में हावी होकर उसके मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लेकर कुछ भी करा सकते हैं, कोई भी गलत कार्य करा सकते हैं। बुद्धि को पलटने की इनमें क्षमता होती है। इस प्रकार के भूत जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं और वो कुछ भी कराने में सामर्थ होते हैं। जानते हैं कौन इन भूत प्रेतों का शिकार बनता है। देखिए, जो रात्रि में शमशान में या निर्जन स्थानों में विचरण करता है अशुद्ध अवस्था में, वो इनका शिकार होता है। या जो रात्रि में पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि करता है वो इनका शिकार होता है। क्यों? क्योंकि रात्रि में केवल भूत प्रेत आदियों की ही पूजा पाठ की जाती है, तंत्र मंत्र की साधना की जाती है। जो सात्विक पूजा है उसका विधि विधान दिन में ही पूजा करने का है। जो नदी, नाले, तालाब या निर्जन वनों में गलत अवस्था में गलत विचारों से घूमते हैं वो भी इनका शिकार हो जाते हैं। प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में मैं अब आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, जो भूत पीड़ा से पीड़ित होता है वो पागलों की तरह व्यवहार करता है, बुद्धिहीन हो जाता है और कभी कभी बुद्धिमानों की तरह भी व्यवहार करता है। गुस्सा आने पर कई लोगों को एक साथ पछाड़ सकता है और गलत कार्यों में संलग्न रहता है। पिशाच पीड़ा अगर किसी को होगी तो उसका लक्षण ये होगा कि उससे ग्रसित मनुष्य बुरे कर्म करेगा, जैसे कभी नंगा हो जाएगा, कभी नाली का पानी पिएगा, कभी दूषित खाना खाएगा, कभी गाली गलौज करने लगेगा, प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाएगा, उसके शरीर में कमजोरी आती चली जाएगी। प्रेत पीड़ा से जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो व्यक्ति चिल्लाता बहुत है, इधर उधर बहुत भागता है, किसी की नहीं सुनता, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा पीता है तथा तेज तेज सांस लेने के उसमें लक्षण पाए गए हैं। और जिसको साकनी या डाकनी लग जाती है, ये ज़्यादातर औरतों में लगती है, स्त्रियों को ज़्यादातर इसका लगाव होता है, स्त्रियों पे ज़्यादातर ये चीज़ें रहती हैं। हाँ, कुछ पुरुषों में भी पाई गई हैं। ऐसी ज़्यादातर औरतें पीड़ित रहती हैं। इससे पूरे शरीर में दर्द रहता है, आँखों में दर्द रहेगा, बदन में दर्द रहेगा, कभी कभी वो बेहोश हो जाएंगी, अचानक खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं, कांपती रहती हैं, रोने और चिल्लाने लगती हैं। ऐसे आदि लक्षण साकनी पीड़ित व्यक्ति में या औरतों में पाए जाते हैं। अब चुड़ैल जो लगती है, चुड़ैल भी अधिकतर औरतों को ही लगती है। ऐसी औरतें गाली देना, बुरे कर्म करना और अगर शाकाहारी हैं तो एकदम से मांसाहारी हो जाना, कम बोलना, मुस्कुराते रहना,
और किसी भी समय कुछ भी कर देना कि उनको आपको अंदाज़ा नहीं होगा वो कब क्या कर देंगी। इस प्रकार के लक्षण यदि किसी में देखे जाएं तो समझ लीजिए वो चुड़ैल बाधा से पीड़ित है। यक्ष से जो पीड़ित होगा उसका लाल रंग में एकदम से लगाव आ जाएगा कि उसको लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाएगा, उसकी आवाज़ धीमी हो जाएगी और उसके चलने की गति बहुत तेज़ हो जाएगी, उसकी आंखें तांबे जैसी लाल होंगी और गोल गोल हो जाएंगी। ये यक्ष पीड़ित व्यक्ति की पहचान है। ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है, खामोश रहता है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं और अनुशासित जीवन जीता है। और इसे हम जिन्न भी बोल देते हैं, कुछ लोगों पे जिन्न भी लगे रहते हैं। ये घर के किसी और अन्य व्यक्ति को कोई परेशान नहीं करते, लेकिन हाँ अगर ये किसी को लग जाएं तो इसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी ये दी हुई जानकारी से आपको लाभ होता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया मुझे पहुंचाएं, अपना प्रेम और अपना स्नेह मुझे पहुंचाएं। यदि किसी भी व्यक्ति में मेरे बताए हुए लक्षण मिलते हैं तो आप समझ जाइए वो किसी न किसी भूत प्रेत आत्मा पीड़ित है और उसका जो है उचित इलाज कराइए। मेहंदीपुर बालाजी लेके जाइए, बालाजी के नियमों के अनुसार चलकर उसका इलाज कराइए। किसी तांत्रिक ओझा के चक्कर में लगकर पैसे की बर्बादी ना करें। जय श्री राम।